नमस्कार साथियों। कुछ बातें विद सुमन के एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं सुमन शेखावत हाजिर हूँ। कहा गया है कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। इस विजय तक धैर्य से पहुंचने वाले भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री कैलाश जी मेघवाल हमारे साथ हैं और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हम आपका धन्यवाद करते जी हैं। कि धन्यवाद। और सबसे पहले जो मेरे जहन में सवाल आता है वो यही आता है कि आप आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और उसके बाद में आप राजनीति में आए, आप बीजेपी से जुड़े। तो ये आपने कब सोचा और कैसे आना हुआ आपका? देखिए जी, मैं बचपन से ही संघ का संशयक हूँ जी और बाद में मैं अध्यापक बन गया। जी फिर मैंने अध्यापक की सर्विस करते हुए, नौकरी करते हुए संघ का व्यापक काम किया। मैं हनुमानगढ़ जिला का जिला कार्यवाह रहा और 9 साल तक रहा। जी उससे पहले संघ के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। गट नायक से लेके, मुख्य शिक्षक से लेके, शाखा कार्यवाह से लेकर और तहसील की हमारी कार्यकारिणी में तहसील कार्यवाह, सह जिला कार्यवाह, जिला बौद्धिक प्रमुख, जिला कार्यवाह, ऐसा मैंने कार्य किया। और व्यापक जनसंपर्क होने से मुझे लगा कि जनता की सेवा करने के लिए भी मुझे व्यापक क्षेत्र चाहिए। जी इसलिए मेरे मन में आई कि मुझे जन सेवा में जाना है और 2011 जून में मैंने तय किया, सोचते सोचते, और 2014 में मैं राजनीति में आ गया। जी इसमें आने के पीछे और भी कई घटनाएं हैं और भी कई नेताओं का, कुछ संतों का, आप जैसे लोगों का भी आशीर्वाद है, जी पर मैं आ गया। अब जी राजनीति में काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। आपने जो संतों का जिक्र किया तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। देखिए, मैं संतों के पास बैठता हूँ, हम्म, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और वो जो बताते हैं, उन्होंने कहा है कि वो कहते भी हैं कि हर क्षेत्र में और अच्छे लोग चाहिए। इसलिए मुझे कुछ संतों ने ये भी कहा कि राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छे लोग चाहिए, जो राष्ट्र की चिंता करने वाले हों, भले हों, सनातन संस्कृति को और मजबूत करने वाले हों। ईमानदार लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए उनका भी कहना था कि अच्छे लोग राजनीति में आए। और वर्तमान में मोदी जी भी कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है कि अच्छे लोगों को राजनीति में होना चाहिए। उसी के तहत मैं उनकी बात मान कर राजनीति में आया। जी। आरएसएस एक तरफ तो ये दावा करता है कि वो कोई राजनीतिक संघ नहीं है, लेकिन आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो देश में जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। तो और खास तौर पे बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो क्या कोई विचारधारा एक सी है या क्या ऐसा हो जाता है कि वो लोग राजनीति में भी आ जाते? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघ राजनीति नहीं करता। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन संघ क्या करता है? संघ देश में अच्छे नागरिकों को तैयार करता है। किस लिए? कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के देश के लिए अच्छा काम करें, जनता के लिए अच्छा काम करें। चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो नौकरी, अच्छी नौकरी लगे, चाहे वो राजनीति में जाए, कोई काम करे, वो देश को सामने रखते हुए, राष्ट्र को सामने रखते हुए, जनता को रखते हुए काम करे। इसलिए संघ में शिक्षित, प्रशिक्षित कोई भी किसी क्षेत्र में जाए, वह काम अच्छा करे, देश के लिए करे। इसलिए हम संघ में सीख करके देश के लिए अच्छा काम राजनीति में कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपने जैसा कि कहा कि आप अध्यापक रहे, तो अध्यापक जो है वो भी हम ये कहें कि एक पीढ़ी है, उसका निर्माण करता है। तो उसका जो प्रभाव है वो राजनीति में अगर कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपके सामने रहता है। रहता है। मेरे शिष्य जो थे, मैं पढ़ाता था, बहुत सारे बच्चे मुझे बड़ा स्नेह रखते थे। और मैं विस्तार से बताऊंगा तो वक्त लग जाएगा। कितने ही बच्चों को मैंने और संघ की शाखा में लाकर उनको संस्कार दिया, उनको उनका समय सारणी बनाई, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मैं कह सकता हूँ सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता नौकरी लगे। जी और नौकरी लगने के बाद जब वो सक्षम हो गए तो वो संघ का ही काम कर रहे हैं। सक्षम हो गए, समय उनके पास हो गया। ऐसे मैंने, मेरे टीचर का जो स्वभाव था, अध्यापक का जो स्वभाव था, उसको उपयोग करते हुए अनेक लोगों को मैंने शालीनता सिखाई। कोई बच्चे यदि गलत आदतों में पड़ गए थे, उनको मैं वापस लेकर आया, अच्छी बातें सिखाई, संस्कार देने का काम मैंने किया, जो संघ में मैंने सीखा।
उससे बहुत युवाओं का भला हुआ है और वो अभी कर रहा हूं मैं। जी, प्रदेश भर में आपका जो भ्रमण रहता है पार्टी के कार्य की वजह से, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी जो खर्च होता है, वाहन पे जो खर्च होता है, वो सरकार की तरफ से आपको मिलता है क्या? आपका वेतन कितना है? थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जो आम व्यक्ति है वो उत्सुक रहता है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं सरकारी सेवा में अध्यापक था। मेरी पत्नी भी सरकारी सेवा में अध्यापक है, वही मेरा घर चलाती है। जी उसकी नौकरी से मेरा घर चलता है। छोटा मोटा काम भी मैं करता हूँ और मेरा खर्चा केवल तेल का है, डीजल का लगता है। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। हमारी जीवन शैली बहुत सस्ती है। हम हर जगह जो जगह मिल जाए वहाँ रुक जाते हैं। जी कोई आवश्यकता नहीं है हमारी। रोटी दाल रोटी खाने वाले हम कार्यकर्ता हैं। मैं नहीं हूँ, ऐसे हजारों लाखों हैं भाजपा में, संघ में। जी और बड़े होटल में रुकते नहीं है। महंगा होटल कोई कर देता है तो भी मना कर देते हैं, उसके जेब से भी नहीं लगना चाहिए। और हम और कहीं नहीं तो हम कहीं भी जगह मिल जाए, मैं जब जाता हूँ धर्मशाला में रुकता हूँ। जी जैन समाज की एक धर्मशाला है, सात्विक वहाँ रोटी दाल मिलती है, सस्ता सा कमरा मिलता है, वहां रुकता हूँ। ये संस्कार संघ से ही लिया है, जी इसलिए खर्चा हमारा है ही नहीं। मेरी पत्नी की नौकरी है, मेरी पेंशन है, काम चल रहा है। मन में संतुष्टि है कि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। जी। अगर भविष्य में पार्टी आपको लोकसभा से कहीं से चुनाव अगर लड़वाना चाहे, खड़ा करना चाहे, तो कौन सा क्षेत्र आप चुनेंगे? देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ, पहले भी रहा हूँ। अभी मेरा काम है पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करना। जी जिस वर्ग से मैं आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से, उस वर्ग को अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ना। तो मैं पार्टी को मजबूत करने में लगा हूँ। केवल चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस पार्टी के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत करना। जी और इसलिए हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। ये देश मजबूत रहना चाहिए, शासन देश का अच्छा रहना चाहिए, और भाजपा अच्छा शासन ही भाजपा ही दे सकती है। इस भाव से हम काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ाना न लड़ाना ये पार्टी का काम है। जी जहां से पार्टी आदेश करेगी लड़ेंगे, पार्टी आदेश करेगी नहीं लड़ेंगे। मन में संतुष्टि है कि हम अच्छा काम भला काम कर रहे हैं। जी। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए प्रदेश में आवाज उठाई जा रही है, प्रदर्शन भी होते हैं। तो इस पर पार्टी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के? देखिए, हम सभी लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, और मांग भी उठती रही है, होना भी चाहिए। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, रास्ता निकालना पड़ेगा। जी केंद्र में जब बात जाती है तो वहाँ कुछ समस्या हो जाती है, क्योंकि अनेक भाषाएं और भी चाहती है मान्यताएं। जी तो इसका रास्ता निकलना चाहिए, निकलेगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रास्ता कोई न कोई निकलेगा। जी। एक सवाल और है कि अंतर जो चुनाव हुए बीजेपी उसमें हार गई, और इसका क्या कारण रहा, जबकि हम ये कहें कि प्रदेश में भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है, उसके बाद वहां पर चुनाव हारने की क्या वजह आपको लगती है? देखिए, उससे पहले जो चुनाव हुए उपचुनाव, जी उसमें हम जीते हैं। चुनाव कई बार क्या है, भटक जाता है और कुछ भटकाने वाले लोग भी आते हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने ठीक है चुनाव को थोड़ा घुमा दिया, थोड़ा भटका दिया, और मुद्दे हमारे कुछ गौण रह गए। हम ठीक से बता पाने में शायद हमारी कहीं कमी रह गई, ऐसा मुझे लगता है। जनता हमारे साथ है, लेकिन चुनाव हार के उसका विश्लेषण हो गया। और हमारे माननीय अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने इसका स्टेटमेंट दे भी दिया कि हम क्यों हारे। जी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके कार्य नहीं होते हैं, असंतोष है उनमें। नहीं, कार्य तो कार्यों की कोई सीमा नहीं, कार्य होते हैं। कार्य एक बार हो गए सबके, ऐसा कुछ नहीं होता है। कार्य रोज रहते हैं, तो काम तो कभी पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि रोज ही नए नए काम आते हैं और वो हमको करने हैं। प्रत्येक काम को करने की हमारी जिम्मेवारी है। तो काम तो नए नए क्रिएट होते रहते हैं और लगातार उनका समाधान भी होता रहता है। कई बार काम इकट्ठे भी हो जाते हैं, तब लगता है काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे, क्योंकि इकट्ठे हो गए। जबकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर वर्ग को सुन रही है, हर वर्ग के काम हमारे हो रहे हैं। चाहे कोई जाति बिरादरी पंथ मत संप्रदाय हो, सबको साथ लेके हमारी पार्टी चल रही है, हमारी सरकार काम कर रही है। जी। भविष्य के बारे में क्या योजना है आपकी? भविष्य के बारे में मुझे महामंत्री बनाया है, तो मेरा काम है पार्टी को मजबूत करना। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस संभाग में रहता हूँ, इस संभाग में मजबूत हो। राजस्थान के कोने कोने में मैं अनेक जिलों में गया हूँ। मैं अध्यक्ष था SC मोर्चा का, अभी हूँ वैसे तो हर जगह जाता हूँ। मेरा काम है पार्टी को मजबूत करना,
और पार्टी मजबूत होगी तो हमारी सरकार दोबारा बनेगी, हमारा नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं उसमें हम जीतेंगे, उसके माध्यम से हम जनता का और अधिक भला क्या कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। जी, आपने हमसे बातचीत की और ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने जो व्यस्त समय से ये हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। थे साथियों, अभी हमने बात की भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री कैलाश जी मेघवाल से, और इस बातचीत में आपको उनकी नीतियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ संक्षेप में जानने को मिला होगा। तो अगले एपिसोड में आपसे हम फिर मिलेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए कुछ बातें। नमस्कार। मैं तो और ज्यादा